देखेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज आपकी 5.9 है। तो यहाँ पर है प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज देखेंगे, बहुभुज क्या होता है। यदि हमारे तीन रेखा, कम से कम कितने रेखाखंड होने चाहिए, 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को ही हम बहुभुज कहेंगे। अगर हमने 3 रेखाखंडों से बंद आकृति नहीं की गई तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने ये 3 रेखाखंड लिए और इस तरीके से मैंने ये छोड़ दिया, तो ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। और ये बहुभुज है, बहुभुज है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बंद आकृति हो, उसे बहुभुज कहेंगे। ये रेखाखंड तो है लेकिन ये बंद आकृति नहीं है इन रेखाखंडों से, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा और ऐसे ये आकृति बनी हुई है। आपसे पूछा क्या ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 रेखाखंड है और तीसरा यहाँ पर ये चाप लगा हुआ है। यदि चाप लगा हो तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। बहुभुज की एक ही परिभाषा है कि रेखाखंडों से बंद आकृति बहुभुज कहलाएगी। ये रेखाखंडों से बंद आकृति नहीं है, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं है। आकृतियां दी जाएंगी और उसमें पहचान करनी है कि ये बहुभुज है, ये बहुभुज नहीं है। इस तरीके से पहचान करने के लिए तो हमें क्या करेंगे, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज नहीं है। कारण भी मालूम है क्योंकि इसमें रेखाखंडों से बंद आकृति है, तो इसलिए ये बहुभुज है। ये रेखाखंडों से बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये बंद आकृति तो है लेकिन रेखाखंडों से बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है, तो आकृतियां दी जाए और बहुभुज पहचान के लिए कहा जाए तो आप पहचान सकते हैं। इसके बाद समझते हैं कि हम बहुभुजों में नाम देते हैं। 3 रेखाखंडों से बंद आकृति होगी तो उसे त्रिभुज बोलेंगे। जैसे अगर मैंने ये आकृति इस तरीके से, अब इसमें कितने रेखाखंड लगे, 3 लगे हुए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज। अगर ये रेखाखंड 4 रेखाखंडों से बंद आकृति होती तो इसे क्या बोलते, चतुर्भुज बोलते। 5 रेखाखंडों से बंद आकृति होगी तो उसे हम पंचभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखेंगे ये आकृतियां लिखें, ऊपर दी गई हैं, उन्हें देखेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर रेखाखंड पहचानने, कितने रेखाखंडों से बंद आकृति है उतना ही नाम लिखना है। ये देखिए एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक एक हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से, तो इसमें रेखाखंड हो गए 1 2 3 4। तो कैसा है, चतुर्भुज है। कैसा है, ये आकृति चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अब यहाँ पर क्या है, रेखाखंडों से आकृति कितने से, 1 2 3, 3 रेखाखंडों से बंद आकृति, तो ये त्रिभुज कहलाएगा, त्रिभुज होगा। ये चित्र बना हुआ है वो त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पर रेखाखंड देखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये तो क्या हो गया, पंचबहुभुज हो गया, पंचबहुभुज। अब देखेंगे यहाँ पर कितने रेखाखंड, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठ, षष्ठ बहुभुज। अगर 7 रेखाखंडों से बंद आकृति होती तो उसे षष्ठभुज, 8 से होती तो अष्टभुज। इसी तरीके से जितने रेखाखंडों से बंद आकृति होगी वही हमारे बहुभुज कहलाएंगे। और बहुभुज में ये नहीं है कि हमारी एक रेखा छोटी है और एक बड़ी है। इस तरीके से मैं अभी आपको एक बार बता दूं, ऐसे आकृति ली और इस तरीके से, ये भी हमारा बहुभुज है क्योंकि रेखाखंडों से बंद आकृति है, ये भी बहुभुज है। लेकिन ये पूछा जाएगा ये बहुभुज है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है चतुर्भुज है त्रिभुज है। केवल बहुभुज की बात पूछी जाए तो रेखाखंडों से बंद आकृति को ही हम क्या कहेंगे, बहुभुज बोलेंगे। तो समझ में आ गया। तो पहला क्या है, ये 4 रेखाखंडों से बंद आकृति चतुर्भुज, ये 3 रेखाखंडों से त्रिभुज, ये 5 रेखाखंडों से बंद आकृति थी तो पंचभुज, ये षष्ठभुज हो गया, 6 रेखाखंडों से बंद आकृति थी इसलिए। निम्न का सुमेलन कीजिए।
जैसे ये शंख को दिया है और यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं, इसमें आपको पहचान करनी है शंख क्या है, गोला दिया है, गोला क्या है देखेंगे यहाँ पर आप, और यहाँ बेलन क्या है, घनाभ क्या है, पिरामिड क्या है, ये पहचान हमें करनी है। तो देखेंगे यहाँ पर ये गोला दिया है आपका, इस तरीके से बना हुआ है, या ये दिया हुआ है आपका। चले तो देखिए शंख, शंख कहाँ पर है, देखिए शंख क्या है, टोपी नुमा होते हैं, जो जोकर की टोपी होती है वो हमारा शंख के आकार की होती है। तो ये आकृति किससे मिलेगी, पहली वाले सेकंड से। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर, पहला ए को मिलाएंगे हम किससे, सेकंड वाले से, पहले वाले को सेकंड वाले से मिलाएंगे। इसके बाद गोला दिया है, गोला देखेंगे ये है, गोल दिखाई दे रहा है, ये गेंद के ना, ये क्या है गोल। वृत्त अलग चीज होती है, वृत्त होता है हमारा चूड़ी, गोल क्या है, जैसे लड्डू है या गेंद है, ये हमारे क्या होती है, गोल होती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, फोर्थ से, इससे मिलाएंगे। इसके बाद सी बेलन, अब बेलन देखेंगे, आपने बेलन देखा ये दोनों सिरे उसके वृत्त के आकार के होंगे ऊपर, और ये बेलन के आकार का होगा। तो यहाँ पर सी वाले को मिलाएंगे हम किससे, 5 से, 5 नंबर से, ये बेलन है हमारा। इसके बाद घनाभ, घनाभ के आकार के क्या होता है, डस्टर है, और यहाँ पर देखिए ये बुक है, ये घनाभ के आकार की है। तो यहाँ पर डी वाला पार्ट मिलेगा, वो किससे मिलेगा, 3 से, यानी तीसरे से, किताब से। इसके बाद आपका बचा पिरामिड, पिरामिड देखेंगे ये आपका है ई, तो ये है फर्स्ट से। इस तरीके से हम आकृतियों को पहचानेंगे और इसके बाद हम सुमेलित करेंगे। तो यहाँ शंख पहचान गए कि किस टोपी के अनुसार होता है, या गोला देखेंगे ये गेंद, बेलन देखेंगे ये बना हुआ है आपका, घनाभ ये पुस्तक के आकार, पिरामिड आपका ये त्रिभुज में विकर्णों का एक समूह। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छे से, इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी हैं आपके, तो सेम उसमें यही पहचान की गई है कि यहाँ पर आप अपनी ज्यामिति और एक ईंट, एक माचिस, इनके नाम देने हैं, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।